हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की वीक के लिए रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखते हैं। टॉरस, यहाँ पे सबसे पहले आपका मैसेज ये आया है कि घर की लाइफ, आपके होम सिचुएशन में आपको पीसफुल फील होगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपने घर वालों के साथ कहीं, या कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं कहीं दूर, तो ये टाइम अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। साथ में अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, या तो कोई आपका फ्रेंड वगैरह है, या कोई आपका अपना बंदा है जिसको से मिलके आपको होम जैसी फीलिंग्स आती हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अपने होम टाइप समझते हैं, तो अगर आप उस पर्सन से ट्रैवल करके मिलने जाना चाहते हैं, कहीं दूर रहता है वो पर्सन, तो बेहतर है जाएं इस वीक, अच्छा रहेगा। यहाँ पे दूसरा मैसेज भी इसी टाइप का है। अगर आप लोग अपने फैमिली मेम्बर से या ऐसे लोगों से जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं उनको, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मिलने जाना चाहते हैं उनसे, तो ज़रूर जाइए। यहाँ पर ये कार्ड्स दोबारा से आए हैं कि अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं, ये एक टाइम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा मिलने के लिए। या न्यू लोगों से अगर आप मिलना चाहते हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, सिंगल वगैरह लोगों के लिए भी, डेटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपके कोई ड्रीम गोल्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और वो कहीं दूर से रिलेटेड हैं, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ज़रूर कीजिए। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, या तो फिर कोई पर्सन था जिसके बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे या लॉयल नहीं था, आपसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखता था, आपको समझ में नहीं आ रहा था उसके बारे में क्या डिसीजन बनाया जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आप ये चैप्टर आपका एंड हो रहा है इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन के साथ, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। या ये अगर पर्सन टॉक्सिक बिहेवियर करता था या ऐसी कन्फ्यूजन सिचुएशन में आपको रखता था, तो ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। और अगर ये पर्सन ये सिचुएशन अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वर्क प्लेस पर या कोई सिचुएशन है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके होम अगर आपके होम से रिलेटेड है तो भी ठीक हो जाएगा। ये पर्सन है तो आपके या इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या तो फिर ये आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने में इसके बाद होपलेस फील हो सकता है कि आपको उम्मीद नहीं रहेगी कि अगर ये किसी भी सिचुएशन के बारे में है, अगर सोचिए रिलेशनशिप के मामले में है, तो आप को ऐसा फील होगा जैसे आपके साथ पहले हुआ था वैसे ही होगा। तो बेहतर है अपने आप से बैठकर खुद से अपने आंसर्स ढूंढिए अपने अंदर, और खुद से सवाल पूछिए, थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जानने की कोशिश कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जैसे दो जॉब कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, दो अलग अलग टाइम पर पार्ट टाइम जॉब अलग कर रहे हैं, तो ये, और आपको बर्डन फील हो रहा है, तो ये इतना ज़्यादा बिज़ी होना आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, जिसकी वजह से आपके बहुत से पैसे मनी वेस्ट हो जाएं, या आप लॉन्ग टर्म जो चाहते हैं बनाना वो ना बना पाएँ। बेहतर है अपना भी ख्याल रखिए, अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं रखिए, नहीं तो खुद पर इतना ज़्यादा बोझ डालिए कि आप पूरा ना कर सकें अपना काम। या हो सकता है आपने कह दिया हो किसी को कि हाँ सही है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और आप ना कर पाएँ, इसकी वजह से जो आपको पैसे मिलने थे, या आपको दूसरी जगह से भी पैसे मिलने थे, वो भी ना मिलें। या आपने दूसरा काम लिया, आप दूसरे काम में लग गए, और जो आपका मेन काम जहाँ से पैसे मिलने थे आपको, आप वो ना करें, आप दूसरा काम भी ना कर पाएँ। तो बेहतर है इतना बोझ ना डालें अपने आप पर। अब आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस देखते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, जो आप छोड़ना चाहते हैं, अगर कोई जॉब है जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब कोई काम अगर आप नहीं करना चाहते, तो वो आपको उसकी टेंशन लगी रहेगी। जैसे वहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस वजह से आप वो जॉब छोड़कर कोई दूसरी जॉब लेते हैं, तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन सेम ही रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ सीखना है इस सिचुएशन से। अगर जब तक आप कम्प्लीटली नहीं सीखेंगे, तो ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। आपकी मनी सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप न्यू जगह कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, पुरानी वाली को छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम जो आप करते हैं, जो आप, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम वगैरह में फ़ेल हो गए थे, तो आप दोबारा से चांस नहीं देना चाहते उस काम को। पर यहाँ बात है, इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो बेहतर है अगर इस टाइप की अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है मनी से रिलेटेड ख़ास तौर से, तो उसको एक चांस और दीजिए, और उस काम को दोबारा से करने की कोशिश कीजिए, और देखिए आपने क्या गलतियाँ की थी वो दोबारा ना हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपना कोई भी काम करने में, या काम की तरफ कोई भी एक्शन लेने में।
आपके बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो सकते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट वगैरह वेस्ट हो सकती है अगर आपने दिल से ये काम नहीं करा कमिटेड होकर, या आपका टाइम वगैरह एनर्जी जो भी आप किसी प्रोजेक्ट पर लगाएंगे कि आपने स्टार्टिंग में लगा दिया था अब आप और नहीं करना चाहते, तो अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे, वेस्ट हो सकता है आपका टाइम, एनर्जी और आपके पैसे। तो अगर आपको एक जॉब छोड़ना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा एटलीस्ट इस वीक के लिए रुक जाए, कोई ऐसा डिसीजन ना लीजिए। टॉरस, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके इस वीक के एक्शंस और फीलिंग्स देखते हैं आपकी तरफ क्या होंगे। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में है कि इस वीक हो सकता है आपको या जिससे आप डील कर रहे हैं उस पर्सन को, ये ओवरऑल एनर्जी है तो कोई भी हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। ये जो कोई भी है अलोन नहीं रहना चाहता, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है, न्यू बिगैनिंग चाहता है पर ब्लॉक्ड है लगता है आपकी तरफ आने से, या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, पुरानी बातों पर, पुरानी गलतियों पर डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, अभी भी पुरानी बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है और तभी ये साइकिल एंड नहीं हो रही है। यहाँ आप शायद खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपने फाइनेंशियल गोल्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन को, या तो फिर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को और फाइनेंशियल डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, पर किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं बिल्कुल भी, या तो फिर क्रिएटिविटी नहीं है, या आप इंटरेस्टेड नहीं है, या ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आपसे दूर रहने में। हो सकता है 2 महीने हो गए हों, आप लोगों की बातचीत नहीं हुई हो, आप इस कनेक्शन पर या ये पर्सन इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बैठकर मामला सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये पर्सन या आप ये मामला सॉल्व करना चाहते हैं। पास में कुछ लॉन्ग टर्म नहीं बना सके, इस वजह से कुछ स्टेबल नहीं बना सके, इस वजह से ये पर्सन, ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, रातों को जागता है, परेशान होता है, ये चीज़ें सोच कर आपसे दूर होना इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 महीने हो गए हों, बात नहीं हुई हो, या 5 हफ्ते हो गए हों। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे दूसरे ऑप्शंस में से किसको चुनना चाहिए, या अगर उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो हो सकता है अब ये पर्सन शायद हार मान के दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपने, कि शायद टॉरस तैयार नहीं है, टॉरस अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो पर लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, इस वजह से खामोश है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, या आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते इस वजह से आप खामोश है इस पर्सन से, पर इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और अब आप और वेट नहीं कर सकते, और आप लगता है आप ट्रैवल करके इस पर्सन के पास जाएंगे, या हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ रहा हो ट्रैवल करके। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी, जो हो सकता है इस वीक हो, या हो सकता है इस वीक के अगले वीक तक भी जा सकती है, सिचुएशन से मैच हो तो लीजिएगा। अब हम आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। तो आपका चैलेंज है टॉरस कि आप मैनिपुलेटिव सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते, किसी के लिए लड़ना वरना नहीं चाहते कि किसी के लिए आप कोई स्टेप लें, कोई एक्शन लें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, पर मुझे लगता है ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, शायद इस पर्सन से मिलने, या इस पर्सन को मैसेज वगैरह करना पड़ेगा। अगर आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आप शायद इस वीक इस पर्सन को कुछ ऑफ़र करें, लव अफेक्शन, या तो फिर कोई मैसेज भेजें, और आपकी पूरी कोशिश होगी कि इस सिचुएशन में कुछ भी माइंड गेम टाइप ना हो, कोई कॉम्पिटिटिव की सिचुएशन में आपको ना रखें या किसी और को आप ना रखें। तो यहाँ पर चैलेंज अच्छा है, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है, आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं शायद इस पर्सन से, आपकी फीलिंग्स में है, क्योंकि चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मैसेज आ रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप इस पर्सन को हर्ट कर सके, क्योंकि शायद पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ गेम्स खेले थे, या तो फिर आपको हर्ट किया था, ये ड्रामा टाइप सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को हर्ट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हों कि इस पर्सन की जो बाउंड्रीज इस पर्सन ने बनाई हुई है आपको करीब नहीं आने दे रहा आपने, या हमेशा लड़ाई झगड़े करता है, तो आप इस पर्सन की बाउंड्रीज़ तोड़कर जाना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप इस तरीके से हर्ट करना चाहते हैं कि आप रीच आउट होंगे, तो फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा कहा हो आप कभी बात नहीं करना, तो आपको मैसेज करके इस पर्सन को हर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। आप अपने ऊपर से, अपने दिल पर से ये बोझ गिराना चाहते हैं। मुझे एक सिचुएशन यूँ भी नज़र आ रही है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ड्रामा टाइप सिचुएशन हो गई, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और आपने बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया इन पर्सन को। अब आप ये बोझ दिल पर से गिराना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कुछ न्यू, शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ आप कुछ।
अब यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहते हैं, न्यू लव ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर पास में लड़ाई झगड़े हो गए थे और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, हो सकता है 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने हो गए हों, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब होल्ड बैक और ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपके साथ। तो इस वीक आपके पास वापस आ रहे हैं। इनके एक्शंस में भी है ये 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मतलब इस वीक आपके पास, अगर आपसे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए थे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है इस वीक बातचीत हो, पर बातचीत वाला कार्ड अभी आया नहीं, हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। पर इस वीक आपके पास वापस आ रहे हैं अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो इन पर्सन के इस वीक के एक्शन में है कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर से कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की तरफ। आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, आपके लिए इनके दिल में बहुत ख़ास जगह है। अगर आप पर ये पर्सन दूर से नज़र रख रहे थे, अब तक दूर से देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप कब ऑनलाइन आते हैं, ये पर्सन ऐसे नज़र रख रहे थे अगर आप पर पास थे, तो आप गिव अप कर रहे हैं। अब आपसे डायरेक्ट आके आपके पास डायरेक्ट आएंगे ये अब, और आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करेंगे। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या तो फिर हो सकता है आ गए हों और फिर आप इस पर्सन के बारे में डिसीजन ना ले पा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन देखते हैं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, देखते हैं किस बारे में है। तो ये पर्सन आपको देखते हैं ऐसा कि आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप को लगता है कि ये पर्सन हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं और कोल्ड बिहेव करते हैं। ऐसे ये पर्सन आपको देखते हैं, हो सकता है इन्होंने रियल में भी किया ही हो, पर आप इन पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। अभी शायद रुके हुए हैं या रुक जाएं, थोड़ी टाइम के लिए इनसे दूर हैं और सोचने में लगे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा इन पर्सन के बारे में कि इन पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं टॉरस। यहाँ पर आपकी एडवाइस में है टॉरस कि अगर आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं, तो आप कोई भी बेझिझक इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, इस पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हैं। आपको देना भी चाहिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ आपकी एडवाइस में आया है कि आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, और अगर आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो मैच्योरली, बिना परेशान हुए आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और ये आपके काम से रिलेटेड भी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक्सपीरियंस वाले पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको एक और चांस देना चाहिए अपने काम को, ख़ास तौर से जिसमें आप फेल हो गए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम फेल होते हैं उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होता है और उतनी ज़्यादा चीज़ों से हमें निपटना आता है। अब सोचिए, एक पर्सन जो पास ही होता रहा हमेशा स्कूल में, और एक पर्सन जो फेल होता रहा और उसके बाद पास हुआ। थोड़ा सा उसका टाइम ज़रूर लगा होगा, 1 साल फेल हो गया, अगर उसने एक क्लास 2 बार पढ़ी, तो उसको ज़्यादा पता होगा उस सबक के बारे में कि उसने उस क्लास में क्या पढ़ा था, या तो उसको ज़्यादा पता होगा जो पास होके निकलता गया, आगे बढ़ता गया। ऑब्वियसली जिसने 2 बार पढ़ी है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि पिछली बार उसने क्या गलत लिखा था, उसको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बेहतर है सेकंड चांस दीजिए इस पर्सन को भी, और जो काम आप कर रहे हैं आपकी वर्क सिचुएशन के लिए भी यही एडवाइस है कि सेकंड चांस दीजिए, हार नहीं मानिए। तो अब आप देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं टॉरस। झूठ लगता है तुम्हें मेरा प्यार, बहुत वक्त हुआ करते हैं इंतज़ार, दो मौका फिर से एक बार, न छोड़ेंगे कभी तुम्हारा साथ। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी टॉरस। ईमेल में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।